गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बउआ लोग हम लोग है ना सॉल्यूशन कर रहे हैं टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर बुक का बउआ लोग, है ना। हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जो 2025 में है ना, इस बार जो आया है ना, आशीष पब्लिकेशन का ये बुक होता है बउआ लोग, है ना। जो टारगेट जो बुक आता है आशीष पब्लिकेशन का है ना, इसी का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो हम लोग आज हिंदी का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बोलो, है ना, हिंदी का ऑब्जेक्टिव। तो आज हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 2 चलेंगे, जिसका नाम है विष के दांत। आशा करते हैं कि ये कहानी तो सब लोग पढ़ चुके होंगे, है ना। बहुत ही मज़ेदार कहानी है ना बोलो। बहुत ही मज़ेदार कहानी है ना, विष के दांत। इसमें सेन साहब है ना। और कौन कौन है बोलो, बताइए कौन कौन है। तो गिरधर जी हैं, सेन साहब हैं, खोखा है ना। और कौन है, खोखा है ना, खोखा, मदन, दांत तोड़ा, है ना। मजा आया था कि नहीं वो लोग पढ़ने में। तो चलिए आज हम लोग इसी का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं वो लोग। तब वो लोग, है ना, आप लोग से निवेदन है कि इसमें टोटल 46 क्वेश्चन दिया गया है वो लोग। कितना क्वेश्चन है, 46 क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, इस 46 क्वेश्चन को आपको पहले खुद से बनाना है ना। इस 46 क्वेश्चन का 46 क्वेश्चन को आपको पहले खुद से बनाना है ना। उसके बाद हम जो आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाते चलना है। और लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बगरो कि आपने 46 में से कितना सही बनाया है। तो कहिएगा इससे क्या होगा सर। तो इससे देखिए आपका चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट हो जाएगा, है ना। जिससे जो बउआ लोग पढ़े हैं पहले से, तो उनको लग रहा होगा ना कि हम टेस्ट देते तो कितना मज़ा आता। तब उनका टेस्ट भी हो जाएगा। और जो बउआ नए पढ़े हैं तो उनके लिए चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, है कि नहीं मज़ेदार चीज़। तो दोनों हो जाएगा इसी से आपको। तो चलिए बोलो, आशा करते हैं कि, है ना, पहले आप खुद से बनाइएगा, उसके बाद हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा वो लोग, है ना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब वो लोग, आप लोग से निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और वो लोग किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शर्माइएगा नहीं, है ना। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा वो लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देखते हैं। बहुत ही झकासा क्वेश्चन है वो लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना, इससे आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता हर एक साल, फिक्स है। इसीलिए तुम इसको दिमाग में एकदम सेट कर लीजिएगा बोलो इसका, है ना। कोशिश कीजिए इसको तुम घोर के पी जाइए, जैसे करना वैसे क्या दीजिए, मगर दिमाग में सेट कर लीजिए। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन इस खाली इस चैप्टर से आता है, विष के दांत से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोलो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है। इसका उत्तर दीजिए तो बोलो, कमेंट कीजिए इसका, है ना। सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है। तो देखिए सेन साहब के पास किस रंग का मोटर कार है, कौन कौन सही जवाब दिए हैं, कमेंट किए। तो चलिए तो हम बता रहे हैं इसका। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काला रंग के, है ना। कैसा था बोलो, जो मोटर कार था किस रंग का था, तो काला रंग के, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं बोलो, बहुत ही झकासा क्वेश्चन है। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो, है ना। देखिए 2023 में पूछा है और लगातार ये 2024 में पूछ चुका है ना। तो इस बार भी आने का संभावना है बोलो, इसीलिए इसको एकदम याद कर लीजिएगा। देखिए कहता है विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो लिया गया है बोलो विष के दांत तथा अन्य कहानियां से, है ना। विष के दांत तथा अन्य कहानियां से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि बाफी, है ना, वाकिफ, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए इसका अर्थ है बोलो परिचित, है ना। परिचित, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाकिफ का मतलब होता है परिचित, है ना। क्या आप नहीं, हम लोग बोलते हैं कि क्या आप फलना आदमी से वाकिफ हैं, यानी परिचित हैं, है ना। वाकिफ का मतलब क्या होता है, परिचित, है ना। तो क्वेश्चन करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो परिचित, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि नलिन विरोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। फिर से समझिएगा, कहता नलिन विरोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने।
तो बने थे वो लोग, है ना, सन 1959 ईस्वी में, है ना, सन 1959 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है? तो ये हुआ है बोलो नलिन विरोचन शर्मा, नलिन विरोचन के कविता से, है ना, नलिन विरोचन के कविता से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि नलिन विरोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्र, है ना, समग्रता से उभर कर आए? नलिन विरोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता किसे उभर कर आए? तो आए थे बोलो मनोवैज्ञानिकता का, है ना, मनोवैज्ञानिक, है ना, मनोवैज्ञानिकता का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बोलो। कहता विष के दांत कहानी किस वर्ग के, है ना, अंत विरोधों को उजागर करती है? विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर, है ना, विरोधों को उजागर करती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोलो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य वर्ग का, है ना, मध्य वर्ग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी, तो देखिए खोखा खोखी है बोलो बांग्ला, है ना, बांग्ला भाषा का शब्द है खोखा खोखी। बांग्ला में, है ना, लड़का को खोखा बोला जाता है और लड़की को खोखी बोला जाता है ना, बांग्ला भाषा में। यानी बांग्ला, है ना, भाषा का शब्द है बोलो खोखा खोखी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। कहता सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां थी बोलो, है ना, 5। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बोलो। कहता है शोफर शब्द का अर्थ है, शोफर, है ना, तो शोफर शब्द का अर्थ है ड्राइवर, है ना, ड्राइवर। ऑप्शन नंबर डी होता है, हो जाएगा, है ना, ड्राइवर। क्लियर है, शोफर का मतलब ड्राइवर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही झकासा क्वेश्चन है, ये सब बार बार पूछते रहता है बोलो। कहता है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति, है ना, कहानी के किस पात्र ने कही है? समझिएगा, कहता ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कहा है? तो कौन कहे थे बगल लोग? तो सेन साहब ने कहे थे, है ना, सेन साहब ने कहे थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कहता है नलिन विरोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो देखिए नलिन विरोचन शर्मा की मृत्यु हुआ था बगल लोग 12 सितंबर 1961 को, है ना, 12 सितंबर 1961 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। कहता है मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो पीटता था बोलो पिता के हाथों से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पिता के हाथों से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 14 कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो, है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नलिन विरोचन शर्मा, है ना, नलिन विरोचन शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बोलो। कहता है गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? तो देखिए गिरधर लाल है बोलो मदन का पिता, है ना, मदन का पिता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो देखिए सेन साहब की 5 लड़कियां थी बोलो सुशील थी। कैसी थी? सुशील। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुशील, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बोलो। कहता सेन साहब अपने पुत्र यानी खोखा को बनाना चाहते थे, है ना। सेन साहब अपने पुत्र, है ना, जिसको खोखा बोलते थे, को बनाना चाहते थे। तो क्या बनाना चाहते थे? तो बनाना चाहते थे वो लोग बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर, है ना, बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कहता मदन की उम्र क्या थी? तो देखिए मदन की उम्र थी बगलो, है ना, 5-6 साल, 5-6 साल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5-6 साल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 19
कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। तो शरीक होना चाहता था वो लोग, है ना, किस में, तो लट्टू के खेल में, है ना, लट्टू के खेल में, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लट्टू के खेल में। अब आपसे निवेदन है बगलो कि कौन कौन, है ना, लट्टू नचाए हैं बगलो, कौन कौन, है ना, अपने समय में लट्टू नचाए हैं, प्लीज कमेंट कीजिएगा तब बगलो, है ना, प्लीज कमेंट कीजिएगा। लट्टू, है ना, लट्टू धागा से नचाया जाता है ना, कौन कौन नचाए हैं बगलो। बचपन में तो हम भी बहुत नचाए हैं, है ना। अब हम जानना चाहते हैं कि हमारे बउआ लोग में से कौन कौन बचपन में लट्टू का खेल खेले हैं, लट्टू नचाए हैं, है ना, कमेंट कीजिएगा बउआ लोग। चलिए, बहुत ही मज़ेदार खेल होता है ना, बहुत मज़ा आता है। चलिए देखते हैं कौन कौन लट्टू नचाए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बउआ लोग, कहता है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो कितने दांत तोड़ डाले थे बउआ लोग, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दो, दो गो ना। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे, तो दो गो, है ना, दो दांत तोड़ डाला था, एक के घूसा में दो दांत तोड़ दिया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बोलो, कहता है गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था, तो बोलो सेन साहब की फैक्ट्री में, है ना, सेन साहब की फैक्ट्री में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 22, है ना, कि सेन साहब इस, है ना, इस किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए। इसका सही ऑप्शन है बगलो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्रकार महोदय के व्यंग से, है ना, पत्रकार महोदय के व्यंग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता मदन किसका पुत्र था। मदन किसका पुत्र था, तो देखिए मदन था बगलो, है ना, गिरधर लाल का पुत्र था ना, गिरधर का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गिरधर का। चलिए क्वेश्चन हम लोग 24 देखते हैं बोलो, कहता है 20 के दांत पाठ किस विद्या पाठ की विद्या है। 20 के दांत पाठ की विद्या है, तो बताइए 20 के दांत क्या है बोलो। निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कविता है, कहानी है, क्या है, तो कहानी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कहानी, है ना। चलिए क्वेश्चन हम लोग 25 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 25 कि सेन साहब की कार की कीमत है। सेन साहब की कार की कीमत है, तो कितना कीमत का था बगो लोग, तो 7,500 के था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7,500, है ना। उस समय 7,500 के वैल्यू था बगो लोग, आज के समझिए कि 7.5 लाख के बराबर होगा, है ना, 7.5 लाख 8 लाख के बराबर होगा। उस समय 7 लाख के 7,500 के गाड़ी आज समझिए कि 7, है ना, 7-7.5 लाख होगा, बोलो लाख में होगा। तो उस समय आज के समय में अंतर है, पैसा के महत्व बढ़ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बोलो, कहता नलिन बेचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो देखिए नलिन बेचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को, है ना, 18 फरवरी 1916 को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं बोलो, कहता है नलिन बेचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था बोलो बदरघाट, है ना, बदरघाट पटना में हुआ था, बोलो बदरघाट पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 28 कि नलिन बेचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। नलिन बेचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, तो देखिए बोलो पिता के नाम था, है ना, पंडित रामावतार शर्मा, है ना, पंडित रामावतार शर्मा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बोलो, कहता है नलिन बेचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। तो देखिए माता जी का नाम था बोलो, क्या नाम था, तो रत्नावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं बोलो, कहता है दृष्टिकोण किनकी रचना है। दृष्टिकोण किनकी रचना है, तो देखिए दृष्टिकोण है बोलो नलिन बेचन शर्मा की रचना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नलिन बेचन शर्मा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 31 लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, है ना, किसे इस बात पर गर्व है। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है ना, तो बताइए बोलो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा,
तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माता पिता को, है ना। माता पिता को माना कह सकते हैं सेन साहब को और सेन साहब के मैडम को, है ना, वाइफ को, अपनी बेटियों पर, है ना, गर्व है। वही कहते थे सेन साहब की लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। बोलो, कहता मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, तो खोखा से हो सकता था। बोलो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खोखा से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 तो हो जाएगा, 33 देखते हैं। बोलो देखिए, बोलो क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कहता सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब की आंखों का तारा है तो कौन है बोलो, तो खोखा, है ना, खोखा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खोखा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं। बोलो कहता खोखा के दांत किसने तोड़े। खोखा के दांत किसने तोड़ ले, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलो, है ना, खोखा के दांत किसने तोड़े, तो मदन ने तोड़ा था, है ना, मदन ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मदन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं। बोलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन समझिएगा, समझने वाला क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 35 कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वालों की, है ना, महल वालों की ही जीत, महल वालों की ही जीतते हैं, है ना। जैसे कह रहा है देखिए कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर, है ना, महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, है ना। किस पाठ की पंक्ति है, ती है बगलो विष के दांत, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विष के दांत शीर्षक पाठ के पंक्ति है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। बोलो कहता है सीमा रजनी आलो शेफाली आरती, है ना। सीमा रजनी आलो शेफाली आरती, है ना। सीमा रजनी आलो शेफाली आरती, पांचों किनकी बहनें थी, तो खोखा की। पांचों किनकी बेटी थी, सेन साहब की, है ना। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखते हैं। बोलो खोखा की यहाँ पे, है ना, बहन थी, बहन कह रहा, बहन, तो बहन कह रहा था खोखा की, अगर बेटी कहेगा तो सेन साहब की। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 37 कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है, तो जाहिर सी बात है ना, कि किनका रहेगा बोलो, तो सेन साहब का, है ना। सेन साहब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, सेन साहब का। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, तो मार, है ना, मार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार, है ना। मैंने समझिए कि वो ढीठ हो गया था। ढीठ कहे का मतलब ना कि उसको पर बात लतम जुतम किसी का असर नहीं पड़ता था। तो उसको जब तक वो मार नहीं खाता था ना, जब तक उसका, है ना, दिन नहीं गुजरता था। तो वही था, वो लोग मार खाना मामूली बात हो गया था मदन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। वो लोग कहता है क्वेश्चन नंबर 39 कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। किसके अनुसार सेनों ने अपने, है ना, सिद्धांतों को भी बदल लिया था, तो बोलो खोखा के अनुसार, है ना, खोखा के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। बोलो कहता सेन साहब के मित्र कौन थे, तो देखिए सेन साहब के मित्र थे बोलो कौन थे, बताइए। तो सेन साहब के मित्र थे हमारा, कौन थे, तो पत्रकार थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्रकार, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। बोलो कहता है कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, तो ललक गया का बोलो, है ना, के, तो हंस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, हंस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हंस। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 42 कि सेन साहब की मोटर कार थी। सेन साहब की मोटर कार थी, तो देखिए सेन साहब की मोटर कार का नाम था बोलो स्टीमल इंड, है ना, इंड, स्टीमल ईड, है ना, स्टीमल इंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टीमल ईड, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 देखते हैं। बोलो कहता है सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा बोलो, गिरधर लाल को। किसको? गिरधर लाल को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या कहता है। कहता है कि किससे मोटर की चमक दमक का कोई खतरा नहीं था। किससे मोटर की चमक दमक की कोई खतरा नहीं था? तो सेन साहब की पुत्रियों से, है ना, सेन साहब की पुत्रियों से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कहता है गिरधर लाल किस वर्ग का, है ना, प्रतिनिधित्व करता है? गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो करता है वो लोग, है ना, निम्न मध्य वर्ग। निम्न मध्य वर्ग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 से देखते हैं। वो लोग कहता है, क्वेश्चन नंबर 46 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो लोग, है ना। तो इससे पहले आपसे निवेदन है वो लोग कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और ज़रूर कमेंट कीजिएगा वो लोग कि वीडियो कैसा लगा, है ना। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी रहेगा वो लोग तो कमेंट करने में झिझकिएगा नहीं, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कहता है नलिनी बेचन शर्मा कथ्य, शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर अग्रणी थे। बताइए इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो लोग, नवीनता के, है ना, नवीनता के। ये था वो लोग हमारा आज का 46 क्वेश्चन, है ना। चैप्टर नंबर 2 हिंदी, है ना। हिंदी से बोलो चैप्टर नंबर 2 से 46 क्वेश्चन का आंसर हम करवा दिए हैं। अब आपकी बारी आ गई, आप कमेंट करके बताइए बोलो कि 46 में से आपने कितना सही जवाब दिया है ना। प्लीज़ कमेंट कीजिए, शर्माइए नहीं, प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतने रखते हैं बोलो, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।